नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान बोला जीत तक जारी रहेगी जंग। ट्रंप के बातचीत के दावों के बीच सैन्य कमान का बड़ा ऐलान। ईरान को मिला नया सिक्योरिटी चीफ। अली लारिजानी की मौत के बाद मोहम्मद बागेर ने संभाली कमान। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पहली बार मोदी ट्रंप की बातचीत। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर बनी सहमति। सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार। आईपैक रेड मामले में पूछा क्या ईडी अधिकारी नागरिक नहीं। पाकिस्तान बना दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। भारत का लोनी शहर जहरीली हवा में सबसे आगे। अब खबरें विस्तार से। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरानी सेना ने हुंकार भरकर कहा कि वो पूरी जीत हासिल होने तक अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगी। खातम अल अल्बनिया केंद्र मुख्यालय के प्रवक्ता मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने मंगलवार को घोषणा की कि देश की सशस्त्र सेनाएं अपनी अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से अडिग है। ईरानी जनरल का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच गुप्त बातचीत चलने की बात कही थी। ईरान ने न केवल बातचीत के दावों को खारिज किया है बल्कि इसे तेल और वित्तीय बाजारों में हेर फेर करने वाली फर्जी खबर करार दिया है। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल की ओर से लेबनान और ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी और खाड़ी देशों में बढ़ते ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है। इजरायली हवाई हमले में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने अनुभवी कमांडर मोहम्मद बागेर को देश का नया सिक्योरिटी चीफ नियुक्त किया है। 17 मार्च को तेहरान के बाहरी इलाके में हुए हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और कार्यालय प्रमुख की भी जान चली गई थी। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC के पूर्व वरिष्ठ कमांडर रहे मोहम्मद बागेर की नियुक्ति को ईरान की रक्षा नीति में एक बड़े आक्रामक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। लारिजानी जहां परमाणु और विदेश नीति के प्रमुख वास्तुकार थे, वहीं जुल्फिकार अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और सैन्य अभियानों में महारत के लिए माने जाते हैं। ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के बीच सीधा संघर्ष चरम पर है, जुल्फिकार के कंधों पर देश की परमाणु रणनीति को सुरक्षित रखने और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने की भारी जिम्मेदारी होगी। पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग के बीच पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत कर क्षेत्र में बिगड़ते हालात पर चर्चा की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार दोनों नेताओं ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने पर विशेष जोर दिया। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर होने वाले हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनई अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच जंग की आग अब एशिया तक पहुंचने लगी है, जिसके चलते फिलीपींस ने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीखी बहस हुई। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका क्या रुख होता। कोर्ट ने साफ किया कि जांच एजेंसियों के अधिकारियों को केवल सरकारी सेवक मानकर उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे देश के नागरिक भी हैं और उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। ये कानूनी विवाद 8 जनवरी को कोलकाता में हुई रेड से जुड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जांच के बीच पहुंच गई थी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि जांच करना अधिकारियों का संवैधानिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर याचिकाओं को महत्व देते हुए मामले को
गंभीरता से रेखांकित किया। IQ एयर की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों के 13 गुना अधिक पाया गया। भारत के लिए भी स्थिति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि चीन का होत्यान दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स में दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में केवल भारत, पाकिस्तान और चीन का ही कब्जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अन्य बड़ी घटनाओं में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर 400 ड्रोन दागे हैं, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका के टेक्सास स्थित वेलोरे रिफाइनरी में भीषण विस्फोट के बाद एनर्जी इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। हीटर में धमाके के बाद लगी आग से पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसके चलते प्रशासन को लोगों को घरों में ही रहने के आदेश देने पड़े। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।